सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज अपना क्लास 9 का चैप्टर 1 का अपन को एक्सरसाइज कौन सी करनी है? एक्सरसाइज करनी है? नहीं, एक्सरसाइज हर टॉपिक ही चल रहा है अपना। देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा था, नंबर्स को डिवाइड करके उनके डेसिमल एक्सपेंशन वो फाइंड करना, ठीक है, और उनका टाइप फाइंड करना। टाइप कैसे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये फाइंड करना का था। अब अगर आपको जैसे अगर कोई क्वेश्चंस दे दिया जाए कि आपको उनके डेसिमल फाइंड करना है, क्या डेसिमल फाइंड करना है? डेसिमल नंबर दे रखा है, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। समझ रहे हो कैसे? जैसे आपका पहले आपका क्या था, कोई 1/3 नंबर दे रखा था, तो आपने इसका डेसिमल नंबर फाइंड करा था, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करा था, ये 3 पे बार आया था, है ना? तो अगर आपको ये दे दिया जाए 3 डैश ऐसा कोई नंबर है, तो आप उसका फ्रैक्शन फाइंड करो, ठीक है। आप ये पूछा जाए, ये अपन ने पढ़ लिया है, अब अपनी बारी है इसकी। चलो ठीक है, अब अपन करते हैं स्टार्ट इसको पढ़ना, ठीक है। तो चलो देखो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको कोई वैल्यू दे रखी है किसकी, 1/7 है, उसकी कोई वैल्यू दे रखी है, क्या है, पॉइंट क्या 0.142857 बार, ठीक है। बार का मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, बार यानी बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। कैसे? 14285 फिर वापस 14285 इस हिसाब से कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका बार का मीन्स है, बार मीन्स बार बार चलते जा रहे हैं, ठीक है। मैं तो ऐसी मजाक करने के लिए बता रहा हूँ, बार मीन्स कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, 2/7 की वैल्यू फाइंड करो और 3/7 की वैल्यू फाइंड करो। अब अपन डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड नहीं करेंगे, अपन को पता है क्या 1/7 की वैल्यू पता है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। 1 ये 2/7 है, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? अगर आप ये देखो 2/7 था, तो मैं इसको क्या लिख दिया, 2/1 लिख सकता हूँ। क्यों? 1 को किसी से भी डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 1 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 1 2 1 1 1, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × ब्रैकेट 0.142857 बार लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? आप बताओ। 1 देखो ये था 2/7 था, और मैंने इसको क्या लिख दिया, 2/1 × 1/7। 1/7 की मेरे को वैल्यू पता है, ये रही क्वेश्चन में दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इनटू मल्टीप्लाई करो इसको। बाहर से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 10 और 1 कैरी किसकी, 14 की, ठीक है। फिर वापस से इस पे आ जाएगी 8 पे कैरी, 2 8 जा 16 16 और प्लस 1 17, फिर इस पे कैरी किसकी, 17 की, 2 2 जा 4 4 और प्लस ये 5, 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा 2, और ये पॉइंट ये 0 0 × 0 तो फिर 0 ही होगा। यहाँ पे बार लगा दो, बस वो चलता रहेगा, कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे अगर आपका ये चल रहा है 1 2 3 4 5, ये अगर आप कैसे चल रहे हैं, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, बार ऊपर हो चाहे नहीं हो। देखो आपके बार तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, तो ऐसे भी आगे नंबर और आते रहेंगे, तो 2 भी तो उनसे नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे करा है, मैंने क्या करा, 4 इसको मल्टीप्लाई कर दिया और बस बार लगा दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करा है। ये आपकी किसकी वैल्यू है, 2/7 की वैल्यू है। ऐसे का ऐसा अपन क्या करेंगे, 3/7 का निकाल देंगे। 3/7 में अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो चलो अपने पास 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू है 3 × ब्रैकेट 0.142857 ब्रैकेट क्लोज बार। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आता है, 2 × 7 21, 21 का 1 2 कैरी 15
3 5 से 15, 15 और 2 कितना 17, 17 का 7 प्लस 1 इधर कैरी, 3 8 से 24, 24 और 1 24 प्लस 1 5 और ये 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे कितना आया, कुछ नहीं आया, यहाँ पे तो 12 होगा ना, 12 12 और यहाँ पे प्लस 1, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4 और ये 0, 3 1 ज़ा 3 0, ठीक है। तो और आपका क्या, ये ऊपर बार चल रहा है, बस ये आपका वैल्यू है, आंसर है आपका। देखिए आंसर, देखिए आंसर। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो मैंने इसमें क्या करा, मेरे को एक वैल्यू दे रखी थी किसकी, 1/7 की वैल्यू दे रखी 0.14857 बार, ठीक है। तो चलो अब मेरे को क्या है, किसकी वैल्यू 2/3 की वैल्यू 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी थी और 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलो ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2/7 को ऐसे लिख दिया, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। फिर मैंने क्या करा, 2 1/7 की मेरे पास वैल्यू पड़ी है ये, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी इसकी जगह, ठीक है, पुट करी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी बात सुनो, जब आपका ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है तो 2 भी तो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होगा, जब 2 कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होगा तो 2 ये भी कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो इसमें इसलिए बार लग गया, ठीक है। मैंने बार इस पे क्यों लगाया, क्यों, ये भी तो कंटिन्यूसली आता रहेगा ना, इसलिए ये कंटिन्यूसली चलता रहा है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी बार बार आता रहेगा, तो इसलिए इस पर बार आ गया। अब 3/7 था तो मैंने 3 × 1/7 लिख दिया, 1/7 लिखा तो 1/7 की वैल्यू ये रही, ये पुट कर दी, ठीक है, पुट करी तो और मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये बार बार चल रहा है तो ये भी बार बार आता रहेगा, बार बार आ रहा है तो इस पर भी बार लग गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो राइट डाउन करो फटाफट इसको। तो चलो देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन से डेसिमल पढ़ा, ठीक है, और डेसिमल से अपन ने ये जानने की कोशिश करी नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है क्या है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन टू फ्रैक्शन। कहने का मतलब है जब अपन को कोई डेसिमल नंबर दे रखे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप उससे फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। सर ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, टेढ़ा तो वैसे ही बहुत आसान है। देखो अगर आपके पास छोटी डिजिट आती है, कैसी, टर्मिनेटिंग डिजिट आती है, टर्मिनेटिंग आती है, तो बहुत ही आसान है। टर्मिनेटिंग आई, जैसे आपने ले लिया 1.735, 1.735, अगर आप इसको पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 1000, अगर कटता है तो काट दो, काटो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, मन हो तो ऐसे ही रहने दो, नहीं हो तो काट दो, तो बस ये मेरे आ गया फ्रैक्शन P/Q, ठीक है, मेरा फ्रैक्शन आ गया, बस इतना सा आंसर है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखो आपको जब, अगर आपको क्या वैल्यू दे रखी थी 1.735, ये आपको वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखा था, कौन सा, टर्मिनेटिंग है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है और डेसिमल एक्सप्रेशन आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है, तब आपको इतनी सी वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने क्या करा, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाया तो जितने डिजिट बाद पॉइंट हटता है तो उतने 0 आ जाते हैं, ठीक है, 3 डिजिट बाद तो नीचे 1000 लिख दिया, 1000 आया, तो मैंने आप इसको आगे काटना चाहते हो सिंप्लीफाई करके, तो आप इसको काटो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो आपका टर्मिनेटिंग का। और अगर आप ऐसा लेना चाहते हो एक एग्जांपल, तो 0.035, हाँ कुछ भी लिख दो, ठीक है, टर्मिनेटिंग बस छोटा सा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग का मीन्स यही है, छोटा, ठीक है। अब ये क्या है 0.035, यहाँ से 0 पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 1000, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 35/1000, ये आंसर है आपका। बस टर्मिनेटिंग में कोई किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब जैसे अगर आपको कभी कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स, देखो तो आप मेरे को हाथों हाथ को नेक्स्ट डे या ऐसे कभी नहीं, जैसा अगर आपने वीडियो देखा तो मेरे को आप हाथों हाथ कहिए तो डाउट क्लियर कर पाऊँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, टर्मिनेटिंग था तो बस पॉइंट हटाना है, नीचे 0 लगाना है, काम खत्म, बस और कुछ नहीं। चलो
तो चलो अब आता है अपनी बारी किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, आपके वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे रूट थ्री वाले, कौन से, सॉरी बार थ्री वाले, रूट थ्री नहीं बार थ्री। कैसे, ये 0.3 बार मीन्स ये बार है, ठीक है, 0.333 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये आपके बार थ्री वाले हैं, ठीक है, पॉइंट बार थ्री, ठीक है। अब इसके अंदर आप कैसे निकालोगे सर, ऐसे तो हम क्या लगाते ही जाएंगे, जैसे अब यहाँ से 0 हटाया तो ये 1 लगा के 0 0 0 ऐसे लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका भी एक मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में अगर अजीब सा लग सकता है, हार्ड लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं है, टर्मिनेटिंग से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। टर्मिनेटिंग वाले में तो क्या पॉइंट हटाना होता है, लेकिन उसमें तो और भी ज़्यादा आसान है इसके अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। कैसे, मैं इसका थोड़ा पार्टीशन कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, जैसे अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या मानता हूँ, मेरी ये डिजिट लेता हूँ, ठीक है, लेट 0.333 डैश डैश बी एक्स, मैंने इसको क्या माना, 0.33 को x मान लिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.333 डैश 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 इज इक्वल्स टू x। जब मैंने इसको ये माना है तो मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, देना चाहो तो, ठीक है, याद रहेगी तो अच्छी बात है। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, या इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, 1 दे दोगे तो आपके क्या फ़ायदे में रहेगा, MULTIPLY मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। चलो ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से तो मल्टीप्लाई करना है, चलो ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, 10 इंटू 0.33 डैश डैश इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी फर्स्ट अपनी इक्वेशन है, ये वाली, ये अपनी पूरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अपन x माना तो अपन ने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, तो और इक्वेशन को क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना क्या आया 10 इंटू 3 पॉइंट, ये 3 चलते ही जा रहे हैं आगे, इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 3 बार आ जाएगा, 3.33 डैश 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 चलता रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। आप इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, क्या दे दो इसको, सेकंड इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को, ठीक है, आप माइनस कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस क्या करना है आपको, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 2। या आप अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो कि आप इसमें क्या ऐड करोगे कि 10 आ जाए, समझ रहे हो, या आप सीधी सी बात करो ऐसे लिख दो, subtract इक्वेशन 2 इक्वेशन, हाँ 2 सॉरी इक्वेशन, हाँ subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 में से सेकंड घटानी है, समझ रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकंड गई इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक यार, इक्वेशन लिखने में मिस्टेक हो रही है, क्या सबट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम टू इक्वेशन, क्या आप इतना छोड़ो, इसको छोड़ो, मेरे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, आप ये लिखो subtract subtract इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बस इतना ही लिख दो, यही करना है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन 2 क्या है, आपकी इक्वेशन 2 क्या है 10x, या अगर आप इसको ऐसा लिखो 3.3, एक सेकंड मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, मैं इसलिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है।
अपन क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 2 क्या थी, 3.333 डैश डैश ये चलता जा रहा था इज इक्वल्स टू 10x, ये थी सेकंड, और माइनस क्या करनी थी अपन को 0.333, एक और 3 बना देते हैं, 3 डैश 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 इज इक्वल्स टू x, ये थी। अब माइनस करना है, माइनस करो, माइनस को देखो ऊपर नीचे क्यों लिखा, माइनस के लिए 2 में से 1 जा रही है इसलिए। अब देखो क्या आया 9x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करो कितना आ रहा है, ये तो सब एक जैसा ही है, सब तो एक जैसा ही है, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, 0 में से 3 बचा, पीछे क्या बचा 3। अब देखो ये 3 3 3 चल रहा है, पीछे 3 3 3 3 3 3 3 चलता जा रहा है, ठीक है, ये भी 3 चल रहा है, तो यहाँ पे 1 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब जब माइनस करोगे, ठीक है, या इसको 0 लिख दो, 0 ये 1, अब माइनस करोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, पीछे क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा ना। वही चीज़ मैंने करी है, यहाँ पे ये सब एक दूसरे को 0 कर देते हैं, ठीक है, ये 3.00 डैश डैश डैश, ठीक है, या इज इक्वल्स टू क्या लिख दो 3 इज इक्वल्स टू 9x, क्यों, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पीछे तो 0 ही बचेगा, ठीक है, इसलिए 3 इज इक्वल्स टू 9x। अब 9x क्या है, मल्टीप्लाई में है, किसके, x के मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करो 9 को इधर भेज दो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपके 3/9 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, 3/9। अगर आप इसको और काटना चाहते हो तो क्या काटोगे, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, आपका ये आंसर है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अजीब सा है सर, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पहली वैल्यू ये होती है x माना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, देखो 10 से मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई करा, जैसे अगर आपका बार की वजह से, देखो हमेशा ध्यान रखना बार की वजह से मैंने मल्टीप्लाई करा, क्यों, ये 0.3 बार था, कितनी डिजिट पे था, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर था, इसलिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। और अगर यहाँ पे 0.34 होता और ये बार होता तो मैं इसको 100 से करता, ठीक है, और अगर ये 0.34 पे बार होता ना तो मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता। सर अभी तो आपने कहा सिर्फ 3 पे बार होगा, तो अभी आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, यार यहाँ पे कह रहे हो सर आप यहाँ पे 100 से करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट आ रही है ना, उसके बाद बार आ रहा है, और यहाँ पे तो पॉइंट के बाद आते ही सीधी बार आ गया है, इसलिए बार का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपके जो बार था सिर्फ एक डिजिट पे था, किसके बाद, डेसिमल के बाद में, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे 2 डिजिट बार था आपके बाद, ठीक है, कहने का मतलब है 2 डिजिट पे है डेसिमल के बाद में, तो चलो ठीक है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के अगले पे है सिर्फ एक बार ही है, तो अभी अपन ने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई करा। अब आप ये समझ लो या ये याद रख लो हमेशा के लिए, अगर आपका 2 बार आते हैं या अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने पे बार उतने से मल्टीप्लाई, ठीक है, जितनी बार उतनी बार मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं। फिर आपको क्या करना है, एक बार 10 आ गया, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करा तो ये जो वैल्यू आएगी x के टर्म में आएगी, और एक यहाँ पे पीछे वाले तो कट जाएंगे, एक ऐसी वैल्यू बच जाएगी जिसको आगे और सॉल्व करोगे तो इस टाइप की आएगी, और x की वैल्यू फाइंड करनी है जो x के साथ मल्टीप्लाई में, उसको डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में भेज दिया, जैसे मैंने 9 को इधर, तो क्या 3/9, 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 आपका आंसर आया, ठीक है।